भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये कुछ अहम बातें बीजेपी की तरफ से प्रेस वार्ता के जरिए बढ़ेंगे आगे और वक्त हो गया है विशेष समाचार का। नजर डालेंगे सबसे पहले इस वक्त की तमाम ताजा तरीन सुर्खियों पर। कथित आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 4 मार्च तक के लिए भेजे गए सीबीआई रिमांड में दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। भाजपा ने सिसोदिया पर कमीशनखोरी का लगाया आरोप, कांग्रेस ने किया गिरफ्तारी का स्वागत। प्रधानमंत्री ने बेलगावी में 8 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों को जारी की पीएम किसान योजना की 16,000 करोड़ रुपए की 13वीं किस्त। पुनर्विकसित बेलगावी रेलवे स्टेशन भवन राष्ट्र को किया समर्पित। पीएम ने जल जीवन मिशन के तहत बहुग्राम योजना की 6 परियोजनाओं का भी किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के शिवमोगा में 3600 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। 450 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित शिवमोगा हवाई अड्डे का भी किया उद्घाटन। नागालैंड और मेघालय में लोकतंत्र के महापर्व में भारी मतदान। शाम 3 बजे तक मेघालय में 64%, नागालैंड में 73% हुई पोलिंग। मेघालय में 369 और नागालैंड में 183 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। 2 मार्च को होगा नतीजों का ऐलान। दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निवीर योजना के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को किया खारिज। सेना में अग्निवीरों की भर्ती पर अंतरिम रोक की मांग को भी ठुकराया। कोर्ट ने कहा योजना राष्ट्रीय हित में और सेना को बेहतर बनाने के लिए लाई गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के बीकानेर में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव को किया संबोधित। 5 मार्च तक चलने वाले इस समारोह में देश भर से करीब 1000 कलाकार हो रहे हैं शामिल। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आज से W20 बैठक जारी। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार ने उठाए कई कदम। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने महिलाओं की सराहना करते हुए महिलाओं को बताया अर्थव्यवस्था की रीढ़। और यूक्रेन युद्ध में रूस की सहायता करने पर अमेरिका ने चीन को दी चेतावनी। कहा रूस को ड्रोन सहित घातक हथियार भेजने पर चीन को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। और अब सभी खबरें विस्तार से। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट ने 5 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। मनीष सिसोदिया को रविवार शाम को मामले में 8 घंटे तक लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उन्हें सोमवार को यानी कि आज कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने कोर्ट से सिसोदिया को पेश करने के बाद 5 दिनों की रिमांड की ही मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि सिसोदिया के कहने पर कमीशन को 5 करोड़ से बढ़ाकर 12 करोड़ रुपए किया गया था। पूछताछ करने के लिए रिमांड की जरूरत है। सीबीआई की ओर से मनीष सिसोदिया की रिमांड मांगे जाने का उनके वकील दयान कृष्णा ने विरोध किया। साथ ही उन्होंने कहा कि रिमांड लेने की कोई वजह नहीं है और जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप तथ्यहीन है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार की वापस ली जा चुकी आबकारी नीति के मामले में सीबीआई ने रविवार को चौथी गिरफ्तारी की। इससे पहले विजय नागर, समीर महेंद्रू और अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली से भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के बयान आए, पर शराब पॉलिसी के ऊपर किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता ने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार शराब घोटाले के आरोपों का जवाब नहीं दे रही है। किसानों के कल्याण के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का एक और उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कदम के रूप में
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 13वीं किस्त की लगभग 16,000 करोड़ रुपए की राशि 8 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को डीबीटी के जरिए जारी की गई। इस योजना के तहत पात्र कृषक परिवारों को 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में हर साल 6,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री ने पुनर्विकसित बेलगावी रेलवे स्टेशन भवन को राष्ट्र को समर्पित किया। यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के मकसद से लगभग 190 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इस रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है। लोंडा बेलगावी घाट प्रवाह खंड के बीच रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजना एक अन्य ऐसी रेलवे परियोजना है जिसे पीएम द्वारा बेलगावी में राष्ट्र को समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री ने बेलगावी में जल जीवन मिशन के तहत बहुग्राम योजना की 6 परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया, जिन्हें लगभग 1,585 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा और इससे 315 से अधिक गांवों की लगभग 8.5 लाख से अधिक आबादी लाभान्वित होगी। इससे पहले पीएम मोदी का बेलगावी में रोड शो के दौरान भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सड़कों पर भारी जनसैलाब देखने को मिला। लोग लोकप्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए सड़कों के दोनों तरफ खड़े दिखाई दिए। इस दौरान मोदी मोदी के नारों से पूरा माहौल गुंजायमान हो गया। और पीएम मोदी ने शिवमोगा में 3600 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने एक नवनिर्मित हवाई अड्डे का भी निरीक्षण किया। यह हवाई अड्डा लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया, जिसमें प्रति घंटे 300 यात्रियों को संभाल सकने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने शिवमोगा एयरपोर्ट को नेचर, कल्चर और एग्रीकल्चर की धरती के लिए एक नई शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि बीते 9 सालों में 74 नए एयरपोर्ट देश में बनाए गए। वहीं भाजपा की नीति ने घाटे घोटाले वाले एयर इंडिया की दिशा और दशा बदल दी। प्रधानमंत्री ने 2 रेल परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया, जिसमें शिवमोगा शिकारीपुरा रोनेबेन्नूर नई रेलवे लाइन और कोटेगुंगुरु रेलवे कोचिंग डिपो शामिल है। नई रेलवे लाइन 990 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जाएगी। ये बेंगलुरु मुंबई मेल लाइन के साथ मलनाड क्षेत्र को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। कोटेगुंगुरु रेलवे कोच डिपो को भी 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा। यहां रखरखाव का काम किया जाएगा। वहीं 950 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बहुग्राम योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी जल जीवन मिशन के तहत किया गया। गौतमपुरा और अन्य 127 गांवों के लिए बहुग्राम योजना का उद्घाटन किया गया। वहीं 3 अन्य बहुग्राम परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। बहुग्राम योजनाओं की लागत 860 करोड़ रुपए है। इससे 4.5 लाख आबादी को लाभ होगा। पाइप के जरिए उनके घरों तक पीने का पानी पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज डबल इंजन की सरकार में सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये छोटे शहरों तक भी पहुंच रहा है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत शिवमोगा के लिए 895 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 44 परियोजनाओं का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, जिसके तहत एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रिवर फ्रंट विकास सहित 110 किलोमीटर लंबाई वाले 8 स्मार्ट रोड पैकेज भी शामिल है। वहीं सड़क विकास की कई परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया गया। ये 215 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित की जाएगी। इन परियोजनाओं में ब्योंदूर रोनेबेन्नूर राष्ट्रीय राजमार्ग 766C पर शिकारीपुरा शहर के लिए नए बाईपास सड़क का निर्माण, मेगारावल्ली से अगुम्बे तक राष्ट्रीय राजमार्ग 169A का चौड़ीकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग 169 पर तीर्थाहल्ली तालुक के भारतीपुरा में नए पुल का निर्माण शामिल है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने उनका शिवमोगा की जनसभा में विशेष अभिनंदन किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को हल देकर उन्हें सम्मानित किया।
पीएम मोदी ने उनके विधानसभा में दिए गए भाषण का जिक्र करते हुए इसे सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों के लिए प्रेरणा बताया। उन्होंने जनसभा में मौजूद अपार जनसमूह से मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर येदियुरप्पा को सम्मानित करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बीकानेर स्थित करणी सिंह स्टेडियम में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया। राज्यपाल कलराज मिश्र, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल और शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला, बीकानेर के मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित इस मौके पर मौजूद थे। राष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि यहां आकर बहुत खुशी हो रही है। पहली बार इसका आयोजन बीकानेर में हो रहा है। लोग बीकानेर को मिठाइयों की वजह से जानते होंगे, लेकिन इतिहास में बीकानेर के किले महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जैसे कार्यक्रम देश की कला और संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और साथ ही राष्ट्रीय एकता को और मजबूत बनाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रौद्योगिकी का परंपराओं से और विज्ञान का कला से मेल आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कला के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रौद्योगिकी का परंपराओं से और विज्ञान का कला से मेल आवश्यक है। राष्ट्रपति ने कहा कि आज के डिजिटल दौर में यह भी देखना होगा कि कैसे हम नई पीढ़ी को लगातार परिश्रम की प्रेरणा दे सकते हैं। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सिपाहियों, हमें किसी भी तरह दिल्ली के अंदर घुसना है। फोर्ट की सभी 13 गेट्स बंद करवा दो। कोई भी सिपाही अंदर नहीं आना चाहिए। चिंगारी भड़क चुकी आलम पर पूरे हिंदुस्तान की निगाह आप पर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा म्यूटिनी होगा। क्या इस जंगे आजादी के बाद हिंदुस्तान की किस्मत बदलेगी? क्या होगा जब अंग्रेज फिर लौटेंगे? हिंदुस्तान अब हमारा है। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने केंद्र सरकार की योजना पर मुहर लगाते हुए याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि इस योजना में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पिछले साल 15 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुख्य पीठ ने रक्षा सेवाओं में पिछली भर्ती योजना के मुताबिक पाली और नामांकन की मांग वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये योजना राष्ट्रीय हित में है और ये सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी ताकि सशस्त्र बल बेहतर तरीके से सुसज्जित हों। गौरतलब है कि अग्निपथ योजना को 14 जून 2022 को पेश किया गया था। इस योजना के तहत सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती किए जाने के नए नियम बताए गए थे। प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी के चलते एफआईआर झेल रहे पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत की अवधि को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार तक बढ़ा दिया है। आज दरअसल यूपी और असम में दोनों राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़े जाने की मांग पर जवाब दाखिल करने के लिए और वक्त दिए जाने की मांग की थी। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक और डेनमार्क की राजकुमारी मैरी एलिजाबेथ से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि भारत यात्रा पर आए रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक और डेनमार्क की राजकुमारी मैरी एलिजाबेथ से मुलाकात करके खुशी हुई। उनके साथ नए भारत के निर्माण के विभिन्न पहलुओं को साझा किया। हमारी बातचीत में विशेष रूप से स्थिरता और डिजिटल डिलीवरी शामिल थी। हमारी हरित सामरिक साझेदारी सभी क्षेत्रों में हमारे संबंधों को मजबूत करने के लिए एक प्रेरक शक्ति है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ ने डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक हेनरिक क्रिश्चियन और क्राउन प्रिंसेस मैरी एलिजाबेथ से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बजट उपरांत वेबिनारों को संबोधित कर रहे हैं।
इसी कड़ी में उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंतिम छोर तक पहुंच कोई भी नागरिक पीछे ना छूटे इस विषय पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित किया। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित होने वाली पहलों के कारगर क्रियान्वयन के लिए सुझाव और विचार आमंत्रित करने के क्रम में सरकार द्वारा आयोजित 12 बजट उपरांत वेबिनारों में से ये चौथा वेबिनार है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि हमारी सरकार बजट पर चर्चा को लेकर एक कदम और आगे गई है। हमारी सरकार ने बजट से पहले और बजट के बाद सभी हितधारकों के साथ मंथन की नई परंपरा शुरू की है। प्रधानमंत्री ने साथ ही गुड गवर्नेंस पर जोर देते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं की सफलता के लिए सुशासन, संवेदनशील शासन और जन सामान्य को समर्पित शासन अनिवार्य शर्त है। उन्होंने कहा कि हम गुड गवर्नेंस पर जितना जोर देंगे उतना ही हम अंतिम छोर तक रहने वाले व्यक्ति के पास पहुंच पाएंगे। प्रधानमंत्री ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि अब सरकार गरीबों के दरवाजे तक जाकर सुविधाएं दे रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि हमारी सैचुरेशन की नीति की यही भावना है, हम जितना हर एक के पास पहुंचेंगे उतना ही भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद खत्म होगा। प्रधानमंत्री ने इस बजट में कई ऐतिहासिक योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में आदिवासी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक पहुंचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बजट में इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आज से W20 का आयोजन किया जा रहा है। बैठक का विषय महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए लैंगिक समानता, निष्पक्षता और गरिमा की खोज है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बैठक को संबोधित किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि पीएम मोदी ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई काम किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को काफी लाभ मिला है। W20 की बैठक में G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि दुनिया भर के देश महिलाओं के उत्थान के बिना विकसित और समृद्ध नहीं हो सकते हैं। अमिताभ कांत ने महिलाओं की सराहना करते हुए कहा कि महिलाएं अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। बैठक में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे और महाराष्ट्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए औरंगाबाद के विरासत स्थलों का भी दौरा किया जाएगा। W20 की बैठक में 19 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 100 प्रतिनिधि हैं जो 5 कार्यबलों, नीतिगत सिफारिशों और आधिकारिक सूचना के प्रारूप पर सहयोग से और गहनता से काम करते हैं। बैठक के दौरान विभिन्न पैनल चर्चाओं में नैनो, सूक्ष्म और स्टार्टअप उद्यमों में महिलाओं को सशक्त बनाने समेत महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर विचार विमर्श किया जा रहा है। भारत की अध्यक्षता के तहत W20 के 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त करने पर जोर दिया गया है, जिसमें उद्यमिता में महिलाएं, जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व, लैंगिक डिजिटल विभाजन को कम करना, शिक्षा और कौशल विकास और जलवायु लचीलेपन कार्य में परिवर्तन निर्माताओं के रूप में महिलाएं शामिल हैं। W20 की पहली बैठक के बाद 13 से 14 अप्रैल को जयपुर में W20 की 2 अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैठकें होंगी और 15-16 जून को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में W20 शिखर सम्मेलन होगा। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण आज सिक्किम में अपने 4 दिन के दौरे पर बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंची। हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वित्त मंत्री सिक्किम में आउटरीच कार्यक्रम और विभिन्न अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। तो इसके साथ ही इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।